जय माता दी भक्तों, सभी मंदिरों में नवरात्रि की तैयारी चल रही थी। वहीं पुजारी जी मंदिर के अंदर भक्तों के समक्ष बैठकर माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन कर रहे थे। भक्तों, माँ दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है, जो ममतामयी है, आदि शक्ति जो हम सबका सदैव रक्षा करती है। माँ दुर्गा को हम पहले नवरात्रि के दिन शैलपुत्री के नाम से उपासना करते हैं। पहली बार माता प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्मी, जिनका नाम सती पड़ा। उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ, लेकिन इस विवाह से उनके पिताजी नाराज थे। एक बार उन्होंने अपने भवन में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी को बुलाया गया, लेकिन माता सती और शिव जी को नहीं बुलाया गया। जब यह खबर नारद जी के द्वारा सती को प्राप्त होता है, तब वह अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो जाती है और शिव जी के पास आकर कहती है, हो सकता है पिताश्री भूल गए हो हमें निमंत्रण पत्र भेजने के लिए। सती, वो तुम्हारा घर है, ये ठीक है, लेकिन अब तुम विवाहित हो गई हो। वहाँ बिना बुलाए जाने से तुम्हारा अपमान होगा। भोलेनाथ माता पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानती है। और वहाँ जाने के बाद वह देखती हैं कि सब लोग उसको अपमान भरी नजरों से देखते हैं। और पिताश्री तो भगवान शिव के लिए बहुत ही अशब्द बोलते हैं, जिसे सुनकर माता सती सहन नहीं कर पाती हैं और यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर अपने को भस्म कर लेती है। अगले जन्म में वह पर्वतराज हिमालय के यहाँ अवतार लेती है, जिन्हें हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। भक्तों, माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माँ शैलपुत्री की उपासना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शैलपुत्री माता की जय। भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी के रूप में उनका उपासना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या किया, वर्षों तक उपवास रखा और कई हजार वर्ष निर्जल निराधार रहकर तपस्या किया। इस घोर तप के बाद माता पार्वती ने पति के रूप में शिव जी को प्राप्त किया। माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप माला है। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारे इस ब्रह्मचारिणी रूप को जो भी मनुष्य पूजेगा उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। चलो भक्तों, हम सब मिलकर बोले ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। भक्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है जब माता चंद्र घंटा रूप में प्रकट हुई तब सभी देवताओं ने उन्हें अपना शस्त्र प्रदान किया, जिसमें देवराज इंद्र ने अपनी हाथी इरावत की घंटी को चंद्र रूप में माता के माथे पे सजाया, जिससे उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। तब से माता चंद्र घंटा को क्षमा की देवी के रूप में माना जाता है। सब बोलिए चंद्र घंटा माता की जय हो। भक्तों, माता का चौथा रूप कुष्मांडा के नाम से प्रसिद्ध है। माँ कुष्मांडा, जिसमें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की क्षमता है, जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने उदर में समाहित कर रखा है। माता कुष्मांडा, जिसके चेहरे पर एक सदैव मोहक मुस्कान रहती है। माता कुष्मांडा का पूजा करने वाले मनुष्य को सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्हें ध्वनि की देवी भी कहा जाता है। भक्तों, आओ हम सब मिलकर माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें और उनसे प्रार्थना भी करें। जय माँ कुष्मांडा। भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन हम जिस देवी का उपासना करते हैं
उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में स्कंद माता है। स्कंद माता का पूजा सभी भक्तगण अक्सर संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। माता पार्वती के पुत्र कार्तिक, जिन्हें हम सब स्कंद नाम से भी जानते हैं, माँ वात्सल्य की देवी है, जिन्हें पूजने से मूर्ख भी ज्ञानी बन सकता है। माता की स्वरूप को देखें तो उनके गोद में एक तेजस्वी बालक बैठा है। शास्त्रों के अनुसार एक बार इंद्र और कार्तिक में युद्ध होता है, जिसमें इंद्र कार्तिक पर शस्त्र वार करते हैं। अपने पुत्र पर वार करते देख माता पार्वती क्रोधित हो स्कंद माता का रूप धारण करती है और इंद्र को परास्त करती है। तब से माता के इस स्वरूप को नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के रूप में माना जाता है। जय स्कंद माता। भक्तों, छठे दिन हम माता कात्यायनी की पूजा उपासना करते हैं। ऋषि कात्यायन माता सती के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि माता पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। उनके लिए ऋषि ने वर्षों घोर तपस्या की। तब माता प्रसन्न होकर ऋषि कात्यायन के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माँ कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी की जय हो। भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप का उपासना करते हैं। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया, तब उसके एक बूंद रक्त भी जमीन पर गिरता तो हजारों रक्त बीज तैयार हो जाते। यह देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तभी से माता के इस स्वरूप को कालरात्रि के रूप में पूजा जाने लगा। सब बोलो माँ कालरात्रि की जय हो। भक्तों, माँ दुर्गा के सभी रूपों का एक अलग ही महिमा है, जो हमें कठिन से कठिन समय पर विचलित न होने का संदेश देती है तथा अपने कर्म को सर्वोपरि रखने का उद्देश्य भी देती है। और जो भी भक्त माता का स्मरण दिल से करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। बोलो सब जय माता की।